अर्ज़ फ़लस्तीन खून से रंगीन। इसराइल ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। गजा के अस्पताल पर हमला करके 500 से ज्यादा अफराद शहीद कर डाले। अस्पताल में मरीजों के अलावा बेघर खानदानों ने भी पनाह ले रखी थी। एक ही हमले में अस्पताल को कब्रिस्तान में बदल दिया। हर तरफ खून के धब्बे, लोगों का सामान बिखरा हुआ था। फलस्तीनी सेक्रेटरी सेहत ने लाशों के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को दिखाया कि हम पर कैसे जुल्म ढाया गया। बताया कि इसराइल ने अस्पताल पर हमले की धमकी दी थी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का 3 रोजा सोग का ऐलान। अमरीकी सदर से मुलाकात भी मंसूख कर दी। कहा ये कत्लेआम किसी तौर पर कबूल नहीं। आलमी इदारे सेहत के हमले की मजम्मत। बयान में कहा गजा के अस्पताल पर खौफनाक हमले की मिसाल नहीं मिलती। इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। इसराइल अस्पताल पर हमले से इनकारी, लेकिन उसके अपने बयानात सबूत बनने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमले से पहले ट्वीट किया, ये जंग तारीकी और बदी की औलाद के दरमियान है। बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने पोस्ट किया कि इसराइली फौज ने गजा के अस्पताल में छुपे हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया और अस्पताल पर हमला हमास की कार्रवाई करार दिया। हमास का कहना है इसराइली फौज ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। सबूत जारी करेंगे। अस्पताल पर हमले के शवाहिद, मिसाइल के टुकड़े, ऐनी शाहिदीन और वीडियोस मौजूद हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर इसराइली बमबारी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अस्पताल पर हमले से 20 घंटे पहले की वीडियो सामने आ गई। बच्चे जंग की तबाहकारी, वालिदैन और प्यारों की जुदाई का गम आर्जी तौर पर भूल चुके थे, लेकिन एक इसराइली मिसाइल उनकी जानें ले गया। बच्चों के जिस्मों की शनाख्त करना भी मुश्किल हो गया। जिस लॉन में बच्चे खेल रहे थे वहां उनके लाशें बिखरे पड़े थे। हमले के बाद हर गोद में जख्मी बच्चा या बेजान लाशा था। बच जाने वाले बच्चे पर सख्ता तारी हो गया। हमदर्दी के बोल मिले तो डॉक्टर के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। जंगो जदल में रहते गजा के बच्चों ने वसीयतें लिखना शुरू कर दी। अमेरिका की अपने बिगड़े हुए बच्चे को थपकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दौरा तल अवीव खुलकर इसराइल की हिमायत। कहा इसराइल जो भी कर रहा है इसकी जिम्मेदार हमास है। दूसरे मुल्क इसराइल पर हमले का सोचें भी नहीं। अमेरिका के पास इसराइल के दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यकीनी बनाएंगे इसराइल की रियासत यहूदियों के लिए महफूज हो। जो बाइडेन ने कहा अस्पताल पर हमला दूसरी टीम का काम है। हमारी टीमें मालूमात जमा कर रही हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमा सवालात का जवाब दिए बगैर चले गए। हमास के तर्जुमान ने बाइडेन के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि अमेरिका इसराइल की हिमायत में अंधी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान करने वाले अमरीकी सदर को हजीमत का सामना। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन ने जो बाइडेन का दौरा मंसूख कर दिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर का दौरा गजा के अस्पताल में धमाके की खबर के साथ ही नाकाम हो गया। जो बाइडेन जैसे ही एयरफोर्स 1 पर सवार हुए, उर्दन ने ऐलान किया महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ अमरीकी सदर के 4 मुल्की इजलास को मंसूख कर दिया गया है। उर्दन के वजीर खारजा ने कहा इजलास जंग बंद करने और कत्लेआम खत्म करने तक मुमकिन नहीं। ओआईसी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा कहते हैं इस्लामी ताउन तंजीम मसला फलस्तीन का फौरी हल चाहती है। गजा में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। इसराइली फोर्सेज ने निहत्ते फलस्तीनी अवाम पर हमला किया। उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। ईरान ने इस्लामी मुल्कों से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने तमाम रुकन मुमालिक से इसराइली सफीरों को मुल्क बदर करने का भी मुतालबा किया। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा हम फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर देते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने भी शिरकत की। सदर आरिफ अलवी और निगरां वजीर आजम ने गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है।
شہری آبادی، سہولیات کو اندھادھند نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری اور محاصرے کو فوری بند کرانے کے اقدامات کا مطالبہ کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم صرف ہمارے نہیں فلسطین کے بھی نمائندے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی۔ کہا نگراں وزیر اعظم کو فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ جب تک پاکستان کے عوام ہیں، فلسطینی عوام کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی ضمانت پر سماعت کل ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ میں کسی اور کیس میں یہاں موجود ہوں، اگر کوئی ملزم آنا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نیب پر برہم، ریمارکس دیے آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر اعتراض نہیں، آپ کو یہی ہدایات ہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کل کو آپ کہیں گے فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست احتساب عدالت میں دائر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت بھی کل ہوگی۔ جمہوریت آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ امید ہے ریاستی انتخابات کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر نواز شریف پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا الیکشن میں بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی ہے۔ الیکشن کے ذریعے ہی نفرت اور تقسیم کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کراچی میں ثانیہ کارساز کی برسی کے جلسے سے خطاب۔ بولے ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، یہاں بیٹھ کر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ پرانی سیاست ملک کی ترقی اور معیشت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ماضی میں قصور جس کا بھی ہو، آج مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ جمہوریت اور مفاہمت کی سیاست سے استحکام پیدا ہوگا۔ خصوصی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکم۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ملزم کو بیرون ملک گفتگو کی اجازت نہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کے تحفظات اور ملزم کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کرائیں۔ دوران سماعت علیمہ خان کا چیئرمین پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل فراہم کرنے پر اصرار۔ جج نے کہا سائیکل تو کیا موٹر سائیکل بھی دیں گے، سوئمنگ پول کے علاوہ سب کچھ مہیا کر دیں گے۔ جیل جا کر چہل قدمی کے لیے دیوار توڑوا دی۔ کون جج ایسا کرتا ہے؟ میں نے فیملی کو مد نظر رکھ کر فیور دی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گھر کا کھانا فراہم کرنے کا بھی کہا، مگر کچھ ہوا تو ذمہ داری کون لے گا؟ جیل سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 8000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب۔ کہا 10,000 میگا واٹ کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اعلیٰ سطح رابطوں کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چینی کمپنی میں پیٹرولیم صنعت میں $1.5 ارب سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ بیجنگ میں تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی شرکت کی۔ ریفائنری سے حاصل پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل صرف مہنگے درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال کا وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، ڈرونز اور جدید آلات کی مشترکہ پیداوار میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف نے کہا ترک فضائیہ کی تربیت اور آپریشنل صلاحیتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جنرل ضیاء کمال نے کہا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام مشق انڈس شیلڈ کا انعقاد بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست نیوزی لینڈ نے افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کیویز کی مسلسل چوتھی کامیابی۔
289 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 35वें ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। मिचेल सेंटनर और लोकी फर्गूसन की 3-3 विकेटें। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 71, टॉम लेथम 68 और विल यंग ने 54 रन बनाए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बेंगलोर में पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। अब्दुल्ला शफीक और शाहीन आफरीदी ने सेहतियाबी के बाद प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान जुमे को कैंगरूज से टकराएंगे। एक मैच हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, पाकिस्तान के लोगों का दर्द और मोहब्बत हमें पता है, वो हमें दुआ देते हैं, पूरी मेहनत करेंगे और अच्छे नताइज देंगे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वजारत कानून और इंसाफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस ने अक्सरियत की बुनियाद पर नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। जन्नत के टिकट के बाद सवाब की नवीद। उलमा मशाइख नून लीग विंग के सदर सैयद मोहम्मद इमरान शाह का कहना है, जन्नत में जाने का तो पता नहीं, लेकिन 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पहुंचना ऐन कार सवाब है और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हमारा मिल्ली, दीनी, इस्लामी, इखलाकी फरीजा है। लतीफ खोसा के हाई कोर्ट लिफ्ट में फंसने के वाक़े के बाद वकला मोहतात। नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत के बाद आजम नजीर तारड़ कमरे अदालत से निकले और लिफ्ट तक पहुंचे। एक वकील ने बताया, ये वही लिफ्ट है जिसमें सरदार लतीफ खोसा फंसे थे। आजम नजीर तारड़ और दीगर वकला लिफ्ट से बाहर निकल आए। लाहौर हाई कोर्ट ने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जिना हाउस हमले के 3 मुलजिमों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एफी ट्रेन केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का उम्र कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, हनीफ अब्बासी आज मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमे से बरी हुए। आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाजत के बगैर छापने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा, वजीर आजम और वजीर आला का पेश होना नागुज़ीर है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट जमा कराई, उन्हें पॉलिसी बयान नहीं समझा जा सकता। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 13 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मजीद 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 45,000 से ज्यादा अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी हो चुकी। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR का कहना है, मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद कम अज कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का इयादा करना था। तजुर्बे का मुशाहिदा करने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। गजा में अस्पताल पर हमला इंतहाई खौफनाक है। रूसी सदर पुतिन की इजरायली दहशतगर्दी की मजम्मत। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले में सैकड़ों फलस्तीनियों की शहादत हुई। फरीकैन तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने जिम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा कर दिया। वॉकर ट्रक का कहना है कि तशद्दुद और कत्ल गारत को हर सूरत रोकना होगा। गजा में अस्पताल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मलाला यूसुफ़ज़ई भी बोल पड़ी। वीडियो पैगाम में कहा, गजा के अस्पताल पर बमबारी देखकर दहशतज़दा हूँ। अवाम को इज्तमाई सजा का कोई जवाज नहीं। उम्मीद है दोनों तरफ से फौरी जंगबंदी और दायमी अमन पर काम शुरू किया जाएगा।
मलाला का फलस्तीनियों के लिए $3 लाख भेजने का ऐलान। गवादर में 5वीं ऑफ रोड रैली। पहले मरहले में मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले। ऑफ रोड जीप रैली में ईरान से भी रेसर्स हिस्सा लेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज अदाकारा मरियम नफीस बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। मेसी साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। अर्जेंटीना ने क्वालिफाइंग राउंड में पेरू को 2-0 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने किए। विमेंस बिग बैश लीग की ट्रॉफी की अनोखे अंदाज में रोनमाई। चमचमाती ट्रॉफी को द सिडनी टार आई पर ले जाया गया। मेलबर्न स्टार्स की कप्तान मैगलिन और सिडनी सिक्सर्स की कप्तान एलिसा हेली ट्रॉफी को 1000 फुट से भी ऊपर लेकर गईं। लीग का नवा सीजन जुमे